नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है साथियों, एनवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी की हम बात करें, बहुत जल्द साथियों इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसका एक साथियों प्री प्लान जो है कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें आपकी नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में साथियों हम बात करें। और आपके यूं मान के चलो 2024 में दिसंबर लास्ट में आपके पास जो है आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर भी हाथ में रहेगा। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, प्री प्लान है। और आपके पास साथियों इसके एग्जाम डेट तक, यूं मान के चलो रिजल्ट तक आपके पास जो है, ज्वाइनिंग लेटर तक आपके पास इसकी डेट आपके पास है। तो इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसका सिलेबस डिस्कशन हम करेंगे साथियों। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, एज की हम चर्चा करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और इसकी मेनली सैलरी जो है, पे ग्रेड क्या रहने वाला है, इन सभी पर साथियों आज के सेशन में चर्चा करने वाली हैं। बात की एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 की साथियों मान के चलो बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। और जो सपने हैं आप देखते हो, बहुत अच्छे ऊपर वाले सपने देखते हो, ठीक है, तो इस वैकेंसी में पूरे होने वाले हैं। क्योंकि बहुत यूं मान के चलो इसका जो पे ग्रेड है, जो सैलरी है साथियों, वो भी अच्छी है। तो इन सभी मुद्दों पर हम क्या करेंगे साथियों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम साथियों चर्चा करेंगे इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो देखिए इस नोटिफिकेशन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। वैकेंसीज असेसमेंट का साथियों जो आपको इसमें दिया गया था, वो असेसमेंट साथियों 30 जून तक दिया गया था। प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसीज हम बात की 30 जून की हम बात के साथ, जो प्रीवियस ईयर है उसी बेस पर, उसी असेसमेंट पर आपको वैकेंसी आएगी। इसका नोटिफिकेशन साथियों हम बात के लॉन्चिंग पोर्टल पर कब होगा, तो नोटिफिकेशन साथियों 15 जुलाई को आएगा। आज साथियों इसकी 9 जुलाई हुई है, 15 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। हम बात करें बाई 15 जुलाई और प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसीज ईयर की हम बात करें, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इनवाइटिंग फॉर्म जो है 15 जुलाई टू हम बात की 15 अगस्त की हम बात की, 15 जुलाई को साथियों इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। और 15 जो है जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक इसके फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास नोटिफिकेशन डेट भी है, एग्जाम फॉर्म भी डेट भी है। अब मेनली हम साथियों हम बात करें एप्लीकेशंस की, हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन की हम बात करें, तो रिटन एग्जामिनेशन जो सीबीटी बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें क्लियरली आपको मेंशन कर रखा है, एग्जाम साथियों हम बात की आपकी 30 सितंबर प्रीवियस ऑफ द ईयर के वैकेंसीज की हम बात की, 30 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास साथियों नोटिफिकेशन डेट भी है, फोरम डेट भी है, और आपके एग्जाम डेट भी है। सबसे मेन जो इसमें दो चीज होती है, नोटिफिकेशन डेट और एग्जाम डेट, तो तैयारी करने में मजा आ जाता है। साथियों दोनों चीज है, सेंटर लेवल की वैकेंसी है, तो ये मान के चलो साथियों इसमें पे ग्रेड अच्छा है, सैलरी बेस अच्छा है, और यही साथियों हमें चाहिए, ठीक है भाई। मेनली जो है हमारी जो मूलभूत सेवा जो पूरी होती है, वो सबसे मेन होता है पैसा, और इसमें जो आपको लेवल, जो पे ग्रेड लेवल है, वो अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर स्किल टेस्ट फॉर इंटरव्यू की हम बात के साथियों, तो वो लगभग आपको साथियों 31 अक्टूबर को जो है इसमें जो है आपको बताया जाएगा कि भैया मेरिट लिस्ट में कौन कौन शॉर्टेड हुआ है इंटरव्यू के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, इन सभी के लिए। आपकी एनवीएस में हम साथियों हम बात की लाइब्रेरी में इंटरव्यू नहीं है, तो 31 अक्टूबर को जो है स्किल टेस्ट, पर्सनल टॉक, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथियों आपकी 30 नवंबर को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। मेनली हम बात की डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट सेलेक्टेड की हम बात की 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 2024 में आपके पास कंफर्म न्यूज रहेगी कि भैया हम नौकरी लग चुके हैं, ठीक है। और भैया हम बात करें इश्यू ऑफ ऑफरिंग अपॉइंटमेंट फॉलोड बाय ज्वाइनिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ द वैकेंसीज ईयर ऑफ हम बात की 2025 जनवरी में साथियों आपके पास ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। हम बात करें तो ठीक है, हम बात करें आफ्टर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव मार्च ऑफ वैकेंसीज ईयर ऑफ द ईयर, हम बात करें मार्च तक आपको मेनली हम चर्चा करें। तो नोटिफिकेशन साथियों हमारे पास डेट है, नोटिफिकेशन साथियों मेनली अगर मैं बात करूं तो इसका 15 जुलाई को नोटिफिकेशन की चर्चा की जा रही है, 15 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा। फॉर्म फिल की हम बात करें साथियों, से इसका जो फॉर्म फिल होने वाला है, वो फॉर्म फिल साथियों आपकी
15 जुलाई से हम बात करें आपके 15 अगस्त तक साथियों इसका फॉर्म फिल होने वाला है। किसका होने वाला है? एनवीएस लाइब्रेरियन का हम बात करें। और मेनली जो है एग्जाम की हम चर्चा करें तो साथियों हमारे पास एग्जाम डेट भी है, और एग्जाम डेट जो है वह होने वाली है 30 सितंबर को साथियों आपकी एग्जाम होने वाली है। कब होगी? 30 सितंबर को आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, क्लियर है नहीं? तो मेनली जो हमने चर्चा करी नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन के साथ ही बाद हम बात करते हैं इसमें मेनली जो है एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट रहता है एलिजिबिलिटी, और एलिजिबिलिटी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें जो है बात करी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम बात करी, उसी की हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो आपको मिलती है इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, हम क्या क्या करते हैं। इसमें साथियों CLIS होती है, इसी में साथियों DLIS आप करते हो, हम बात करें इसी में आप BLIS करते हो। ठीक है, और BLIS के बाद में क्या करते हो? MLIS भी करते हो आप। BLIS के बेस पर क्या होती है? MLIS होती है। ठीक है, तो इसके अलावा साथियों आपकी NVS लाइब्रेरियन की हम चर्चा करें, इसी में हम बात करें NVS लाइब्रेरियन। इसकी क्वालिफिकेशन में आप सबसे पहले तो साथियों ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ग्रेजुएट में साथियों आप चाहे से BCom हो, चाहे से आप BSc हो, BA हो, बीटेक कर रखा हो आपने, ग्रेजुएट बेस पर कोई सी भी किसी प्रकार की आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन बेस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने कर रखा है साथियों या तो DLIS CLIS कर रखा है, तो CLIS कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने CLIS कर रखा है और NVS का फॉर्म भरने जा रहे हो, नहीं, आपके पास या तो DLIS होनी चाहिए, आपके पास DLIS नहीं है तो BLIS होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक होनी चाहिए। MLIB की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो या तो DLIS डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ओके, दोनों में से एक। अगर आपके पास दोनों है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप BLIS से फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद हमारा सर एग्जाम जो है अभी हुआ नहीं है। सबसे बड़ा क्या रहता है आपका? एग्जाम हुआ नहीं है सर, हम अपियरिंग में है, तो अपियरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या इसमें? ठीक है, तो नॉट अलाउड। तो अपियरिंग वाले स्टूडेंट जो है इसमें अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। पहली चीज तो ध्यान रखना है। ओके है, आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। सर मेरा रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट नहीं आई है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन आपके पास आया, उसमें मार्क्स है, वो फिल कर दीजिए। मींस रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। ओके है नहीं, अपियरिंग वाले इसमें अलाउड नहीं है। इसके बाद सर कंप्यूटर की हम बात करें तो इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी हमें आवश्यकता है क्या? ठीक है, तो कंप्यूटर कोई भी किसी प्रकार का इस समय सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो हम बात करें, ना ही साथ ही इसमें PGDCA चाहिए, ना ही आपको और कुछ इसी में आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में साथ ही ना सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ना हमें PGDCA की आवश्यकता है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो ये वाला सिस्टम भी हमें नहीं चाहिए। मेनली जो बेसिक जो डिजायरेबल जो एजुकेशन है वो आपको आवश्यकता होती है, हम बात करें। ठीक है, देखो यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस भी आपको आनी चाहिए। तो ग्रेजुएट होने चाहिए। ये कह रहा है कि भैया आपके पास यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए BLIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या आपके पास DLIS होने चाहिए। ठीक है, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, जो बेसिक सी आपको रीजनल लैंग्वेजेस में आता है। अब ये डिजायरेबल है, ये वांछित नहीं है कि हमें आवश्यकता है, डिजायरेबल है। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल और नॉलेज ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेशंस, आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सभी के पास है। ठीक है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस होना चाहिए जो कि आपको आता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट आपके मांगेगा ना। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस भी आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, हम बात करें वो भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, बेसिक से आपसे मांगा गया। तो ये हमने साथियों एलिजिबिलिटी की हमने चर्चा कर ली है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, देखिए एज, सबसे बड़ा एज का हम बात करें क्राइटेरिया, तो 35 ईयर्स तक आप साथियों इसमें फॉर्म भर सकते हो। एज क्राइटेरिया जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो साथियों कितना देखने के लिए मिलेगा आपको?
5 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी का इसमें साथियों एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अलग अलग आपके जो है अकॉर्डिंग हम बात करें, ठीक है। तो 35 साल तक हो आप फॉर्म भर सकते हो, बाकी के अलग अलग रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा वो कंप्लीटली अब इसमें हम चर्चा कर लेंगे। क्लियर है नहीं? इसके बाद आता है साथियों एग्जाम। एग्जाम किस बेस पर होने वाला है? इसके बाद हमारा साथियों क्या आता है? एग्जाम। तो देखिए एग्जाम की साथियों हम बात करें, सीबीटी रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, एनवीएस की वेबसाइट पर जो है पहले से प्रीफिक्स यहाँ पर दे रखा है, तो आप तैयारी रेगुलर कीजिए। इंटरव्यू साथियों इसमें होगा नहीं, नो इंटरव्यू हम बात की। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपका मेडिकल होगा जो बेसिक सा होता हुआ आया है, ठीक है। ओके है नहीं? ठीक है। तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सीबीटी रिटन एग्जाम। सीबीटी रिटन एग्जाम कब है आपका? 30 सितंबर को है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब है? 30 नवंबर को है। फाइनल लिस्ट रिजल्ट कब तक आएगा साथियों? हम बात की 31 दिसंबर को आने वाला है। तो इस 2024 में, इस ईयर की हम बात करें एंडिंग से पहले 31 दिसंबर तक आपके पास आपका रिजल्ट तक होगा। आपके पास आपका सपना जो है वो सपना पूरा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है साथियों इसमें? तैयारी। मेनली वो तैयारी आपको करनी है, ठीक है। आपके पास 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, मोटा मोटा जो है 2.5 महीने है। फिक्स 75 डेज है नोटिफिकेशन से, फिक्स, ठीक है। तो और 75 डेज तैयारी करने के लिए बहुत होते हैं, आप लग जाओ आज से हम बात करें, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम बात करें सैलरी की। हम बात करें, देखिए आपका जो लाइब्रेरियन है, एनवीएस लाइब्रेरियन की साथियों हम बात करें, सॉरी, टीजीटी में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और एनवीएस लाइब्रेरियन की साथियों हम बात करते हैं, वो किस में देखने को मिलेगा? टीजीटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी का पूरा नाम होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आपको देखने के लिए मिलता है। टीजीटी का पूरा नाम होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आपको देखने के लिए मिलता है। लेवल साथियों इसमें 8th आपको देखने को मिलेगा, है ना। और पे ग्रेड आपकी 47,600 से लेकर 1,51,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। बाकी के साथियों हम बात करें इसमें एचआरए और बाकी के जो अलाउंसेज हो जाते हैं, तो जुड़ जुड़वा के आपके लगभग 72,000 के आसपास साथियों इसमें सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। रिटायरमेंट तक जो है आपकी 151,000 प्लस साथियों आपके इसमें अलाउंसेज हो जाते हैं, तो ये मान के चलो 250 प्लस आपकी सैलरी इसमें जाने वाली है, ठीक है। तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी है, पे ग्रेड लेवल आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा हम बात करें। इसके बाद में आता है साथियों एनवीएस लाइब्रेरियन का सिलेबस। सिलेबस की हम चर्चा करें तो सिलेबस जो है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की हम बात करें, सिलेबस जो है इसमें आपके मेनली 2 पेपर होने वाले हैं। इसमें एनवीएस लाइब्रेरी में हम बात करें साथियों मेनली 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। 2 पेपर की साथियों हम बात करें, एक तो जो है आपका पेपर फर्स्ट होगा, तो एक साथियों हम बात करें पेपर सेकंड आपका होने वाला है। पेपर सेकंड जो है, पेपर फर्स्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगा मेनली वो साथियों आपका जनरल पेपर का रहेगा। पेपर सेकंड मेनली जो रहेगा वह लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का होने वाला है, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है इसमें आपकी 6 पार्ट आपको देखने के, सॉरी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 6 पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 आपको देखने के लिए मिलेगा। पार्ट 1 जो आपका रहेगा फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पार्ट 2 नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन साइंस, पार्ट 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक का रहेगा, पार्ट 6 साथियों मैनेजमेंट लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, पार्ट 5 इंफॉर्मेशन सोर्सेज और पार्ट 6 लाइब्रेरी यूजर का रहने वाला है। ऐसे करके साथियों मेनली आपका ये पेपर डिसाइड होगा, ठीक है। इसमें साथियों हम बात करते हैं जो आपका मेनली जो रहेगा वह साथियों आपका इसमें जनरल पेपर फर्स्ट जो रहेगा हम बात करें, इस पेपर फर्स्ट में क्या क्या रहने वाला है। तो पेपर फर्स्ट में साथियों आपका जनरल नॉलेज इसमें रहेगा हम बात करें, ठीक है। ओके है यानी, तो जनरल नॉलेज के अलावा साथियों हम बात करते हैं आपका इसी में आपका रहेगा आपका रीजनिंग इसी में रहेगा,
ठीक है। रीजनिंग के अलावा साथियों इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा इसमें आपका कंप्यूटर बेस होने वाला है, ठीक है। एवरी जो है इसमें आपकी 10 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर में आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे करके 40 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें सभी में जो है 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है? 10 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा साथियों हम बात करें, इसी में जो है आपका जो रहेगा वह रहेगा साथियों आपकी पेपर सेकंड की हम बात करें तो पेपर सेकंड में LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रहेगा, जिसमें साथियों 65 क्वेश्चंस रहेंगे। हम बात करें लाइब्रेरी साइंस के रहेंगे, LIS का रहेगा हम बात करें, और 15th जो क्वेश्चन रहेंगे वह साथियों आपकी NEP हम बात करें और पेडागोजी आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसा करके साथियों 15 क्वेश्चंस ये रहेंगे, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 80 मार्क्स। तो 80 प्लस साथियों हम बात करें 40, तो 40 तो ये 80 कितने हो गए? 120 आपको देखने के लिए मिल जाती है बात करें। ओके है नहीं? अब सर हिंदी और इंग्लिश का क्या होने वाला है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, तो आपका जो है ये पेपर तो हो गया आपका साथियों मेनली जो है होने वाला है। अब इसमें साथियों जो है एक आपका रहेगा हिंदी पार्ट रहेगा इसी में, है ना। हिंदी के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 10 मार्क्स का होगा। ये सभी क्वेश्चंस जो है ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स होगा। इंग्लिश की हम बात करते हैं साथियों, इंग्लिश आपको देखने के लिए मिलेगी 10 मार्क्स की होगी, और एक साथियों आपकी रीजनल लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलती है। एक क्या मिलेगी? रीजनल लैंग्वेज, तो ये भी 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो भी आपके 10th में जो है रीजनल लैंग्वेज है, जैसे राजस्थान में हिंदी है, आप पंजाब शुद्ध पंजाबी में आपकी पंजाबी लैंग्वेज, तो उसके जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इसमें साथियों पास होना जरूरी है। इसमें जो है ये मार्क्स जो है आपकी इसमें नहीं जुड़ने वाले। टोटल मार्क्स जो कितने हो गए? 120 हम बात की, ठीक है। 120 का पेपर हो गया टोटल, तो 120 का जो पेपर हो गया इसमें ये नहीं जुड़ेंगे, ये 30 नंबर की, सर 150 नंबर का नहीं होगा। इसमें आपको ईच पेपर में आपको 4 मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसमें 4 नंबर आना चाहिए, इसमें 4 नंबर आना चाहिए, इसमें 4 नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो आप इनमें से रीजनल लैंग्वेज कौन सी ले सकते हो? आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, आपकी जो भी है रीजनल लैंग्वेज चलती है वो ले सकते हो। आप बिहार से हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। इन सभी में पास होना चाहिए, 40% मार्क्स आना चाहिए, तभी जाकर साथियों आपकी आगे क्या होगी? कॉपी चेक होगी। कॉपी चेक मतलब ये आपका मैटर जो है चेक होगा। आप इसमें कट ऑफ फाइनल कर रहे हो, आपकी कट ऑफ जो है उससे भी आपसे अधिक मार्क्स आ रहे हैं इस पेपर में, लेकिन यहाँ जो है पेपर में हम बात करें साथियों मेनली आप इस जनरल पेपर को या जो लैंग्वेज वाला पेपर है इसको आप पास नहीं कर पा रहे हो, तो ये वाला जो है चेक नहीं होगा, ठीक है। तो मेनली साथियों इसको भी आपको फोकस करना है, बिना फोकस सिस्टम नहीं चलेगा। ये आपका क्या हो जाता है साथियों? सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाता है। हम बात पे यहां तक कोई भी किसी प्रकार का हम बात के डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। अगली क्लास में आपके मैं कमेंट्स आपकी जरूर लूंगा। अब हम बात करें साथियों, आपकी सिलेबस डिस्कशन कर लिया, लाइब्रेरी साइंस का मैंने 6 पार्ट बता दिए, 6 के 6 आपको कंप्लीटली पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न साथियों कैसा आएगा हम बात करें। देखिए एग्जाम पैटर्न जो है मेनली जो है सिलेबस जो है आपका जो रहता है KVS का, NVS का, EMRS का, तीनों का सिलेबस सेम रहता है। और पैटर्न जो है साथियों मान के चलो आपका जो पहले हमें देखते हुए मिलते हैं पेपर के पैटर्न्स, वो गया टाइम, वो जमाना गया। आपको पढ़ना पड़ेगा सही तरीके से आपको, और अच्छी देखो EMRS का आप देखोगे पेपर तो बहुत अच्छे लेवल का पेपर आपको देखने को मिल जाता है। फिर भी हमने साथियों मैंने जो है EMRS के जो एग्जाम पेपर होता है, जो लाइब्रेरी साइंस का मैं बात करूं तो 65 में से लगभग 50+4 क्वेश्चन यहाँ से SLC से मिलते हैं। तो क्लासेज, नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, बुक्स, इन सभी को मिलाकर, ठीक है। अगर आप एक कंटेंट को फॉलो करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है उसमें 100% SLC की भागीदार रहेगी, आपको उसकी मंजिल तक, आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। लेकिन एक कंटेंट को, क्योंकि 75 डेज है, 75 डेज में आप सभी को मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, कैसे क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है, वो सब कुछ आपको
ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी का साथियों हम बात करें जो है आज के सेशन में एनवीएस लाइब्रेरियन के बारे में कंप्लीट हमने डिस्कशन कर लिया। सिलेबस डिस्कशन क्या होगा वो हमने कर लिया। एलिजिबिलिटी के बारे में हमने चर्चा कर ली। नोटिफिकेशन साथियों 15 जुलाई तक आ जाएगा। एज की हम बात करें 35 तक फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की हमने चर्चा कर ली है। सैलरी क्या होने वाली है, इन सभी कंप्लीट डिटेल की हमने चर्चा की। आई होप साथियों आज का इस वीडियो में एनवीएस लाइब्रेरियन संबंध आपको कंप्लीट डिटेल आपको मिली है। बाकी का मिलेंगे साथियों अगले सेशन में। कोई भी कमेंट्स रहता है, आपका डाउट्स रहता है तो कमेंट्स में आप कमेंट जरूर कीजिए आप, ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।